अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मिनरल न्यूट्रिशन, दैट इज टॉपिक नंबर 3। इससे पहले हमने देखा है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद हमने देखे हैं फंक्शन ऑफ दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, हाउ नाइट्रोजन इज रेगुलेटेड ऑन द बायोस्फीयर। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन काफी मकदार में पाया जाता है किन में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम देखेंगे जो नाइट्रोजन है N2 डाई नाइट्रोजन, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है N ट्रिपल बॉन्ड M। N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान। और ट्रिपल बॉन्ड हमको पता है इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। पहले इस डाई नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड लेंथ कम होती है। जितना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स होंगी, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है और उतनी ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ज्यादा होती है इन ट्रिपल बॉन्ड में। जो ये डाइनाइट्रोजन है, इट इज मोस्ट प्रेवलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज अगर हम देखेंगे इट इज फाउंड इन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स में ये पाया जाता है कौन? डाइनाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नंबर सेकंड, विटामिन्स। विटामिन्स Number third, it is also present in hormones. Number fourth, it is present in proteins. And number fifth, it is present in chlorophyll. It plays an important role in formation of chlorophyll, or it's present in amino acids. And we know that जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। विदाउट दीज मॉलिक्यूल्स लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बायोस्फीयर। सो वी कैन से दैट जो ये अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन एटम, फ्री हाइड्रोजन एटम होता है, और एक अमाइन ग्रुप होता है। और जो अमाइनो एसिड्स है, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब प्रोटीन्स नहीं होंगी तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस होते हैं इनसाइड द सेल्स, दे आर इम्पॉसिबल। उतनी इंपॉर्टेंस है इस नाइट्रोजन की। ये कायरल कार्बन होता है। अगर हम देखेंगे इसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक अमाइन ग्रुप है, एक फ्री अल्काइल ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं, इस कार्बन को, कायरल कार्बन, जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो ये जो डाइनाइट्रोजन है, ये प्रेजेंट होता है इनमें। या क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्लोरोफिल एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। किसमें? जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, दैट्स मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन फोटोसिंथेसिस एंड इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट। एंड विदाउट फोटोसिंथेसिस वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन द बायोस्फीयर बिकॉज photosynthesis is one of the basic process, or we can say that it is the alternate process on the biosphere for making food. Its primary importance on the biosphere is for making food. Without photosynthesis, food cannot be manufactured on the biosphere. या अगर हम हार्मोन्स की बात करेंगे, ये जो डाइनाइट्रोजन है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हार्मोन्स, मेनली फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स में ये पाया जाता है, लाइक एक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इन हार्मोन्स में भी पाया जाता है नाइट्रोजन। फाइटो हार्मोन्स का मतलब होता है प्लांट हार्मोन्स। वी कैन से दैट
प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। कभी कभार क्या होता है, ये जो डाइनाइट्रोजन है, ये डाइनाइट्रोजन ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू लाइटनिंग एंड यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस। कभी कभार डाइनाइट्रोजन पे यूवी रेडिएशंस पड़ते हैं या लाइटनिंग हो रही है नेचुरली, तो ये जो डाइनाइट्रोजन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू its respective oxides like N2O, NO2 and NO. It is converted into its respective oxides. यानी डाइनाइट्रोजन पे कभी लाइटनिंग पड़ती है, कभी यूवी रेडिएशंस पड़ते हैं, यूवी रेडिएशंस के अंदर बहुत सी एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होता है एंड it reacts with oxygen to form its respective oxides. यानी N2O is formed, NO2 is formed and NO is formed. इसके बाद क्या होता है, अगर आप देखोगे कभी कभार डिकम्पोजिशन होता है, यानी we can say that decomposition of organic nitrogen of plants and animals into ammonia. यानी डिकम्पोजिशन होता है कभी कभार, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक nitrogen of animals and plants, of animals and plants into ammonia, into decomposition of organic nitrogen in of animals and plants into ammonia. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ammonification, formation of ammonia, that's called ammonification. यानी decomposition of organic nitrogen of animals and plants into ammonia, इसको हम क्या बोलते हैं, ammonification. पहले हम देखेंगे कैसे ये नाइट्रोजन फिर इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, क्या प्रोसेस हो रही है। अगर हम यहाँ पे लेंगे एक रिएक्शन 2 टाइम्स NH3 को हम लेंगे प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, अमोनिया को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स NO2 प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स वाटर, 2 टाइम्स वाटर। यानी ये इन द रेशो ऑफ बनेंगे 2:3, फिर बनेगा 2:2:2। इस रेशो में ये ब्रेक डाउन होंगे। यानी अमोनिया रिएक्ट करेगा किन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स NO2 प्लस बनेगा 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस बनेगा 2 टाइम्स वाटर। इसके बाद जो ये है 2 टाइम्स NO2, 2 टाइम्स NO2 को हम रिएक्ट कराएंगे फिर ऑक्सीजन के साथ प्लस O2 के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO3 नेगेटिव। 2 times NO2 will react with oxygen, it will give 2 times NO3, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। यही नाइट्रेट आयन्स फिर प्लांट इस्तेमाल करते हैं फॉर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और फॉर वी कैन से दैट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यही NO3 नेगेटिव आयन्स जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। लेकिन जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एक स्टेप इसमें क्या है, एक स्टेप है पहले जो अमोनिया है NH3, जो अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। वी कैन सी दैट अमोनिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। 2 एंजाइम्स इस पे एक्ट करते हैं, एक करता है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा करता है और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम वी कैन से दैट्स कॉल्ड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, these are we can say that chemoautotrophic bacteria, chemoautotrophic। पहले अमोनिया
पे एक्ट करेगा नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट में। फिर जो ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में इन प्रेजेंस ऑफ ए बैक्टीरिया दैट्स कॉल्ड नाइट्रोबैक्टीरिया, यानी इस पे फिर एक्ट करेगा नाइट्रोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोबैक्टीरिया है ये इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, यानी पहले क्या होगा, जो अमोनिया है, अमोनिया पे कौन सा बैक्टीरिया एक्ट करेगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में, NITRITI, नाइट्राइट में। फिर जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट पे एक्ट करेगा कौन बैक्टीरिया, दैट्स कॉल्ड नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, किसमें, नाइट्रेट में। ये पहले क्या होगी, इन दो स्टेप्स को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी दीज टू स्टेप्स, यानी पहले अमोनिया कन्वर्ट हो किसमें, नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ किसमें, नाइट्रेट में। कौन से बैक्टीरिया या कौन से एंजाइम्स हैं इसमें लगे हैं, एक लगा है नाइट्रोसोमोनास और लगा है नाइट्रोकोकस। अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया नाइट्राइट में with the help of a bacteria that's called नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। फिर जो नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में with the help of a bacteria that's called नाइट्रोबैक्टीरिया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इन दो स्टेप्स को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और जो ये तीनों बैक्टीरिया है यहाँ पे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टीरिया, ये these bacteria are chemoautotropic bacteria, chemoautotropic, यानी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टीरिया, these three bacteria are chemoautotropic bacteria। इसके बाद जो ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट पहुंचता है लीव्स में, लीव्स ऑफ ए प्लांट। Nitrate reaches to the leaves of a plant where it is reduced into, जो ये नाइट्रेट है, it is reduced to form ammonia, अमोनिया जब ही बनता है तो इसको एक अमाइनो एसिड अटैच होता है, यानी अमाइनो एसिड अटैच होता है किसको, अमोनिया को, and it is also converted into N2। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, यानी जब अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा into N2, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन into अमोनिया, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब यहाँ पे अमोनिया ही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नाइट्रोजन में, इसको हम बोलेंगे डिनाइट्रिफिकेशन। यानी NH3 जब कन्वर्ट होगा किस में, N2 में, इसको हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। यानी जब अमोनिया ही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, और वी कैन से दैट नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा यानी जब नाइट्रेट कन्वर्ट होगा अमोनिया में, दैट्स NH3, इसको हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। और जो डिनाइट्रिफिकेशन है, इट इज मेनली activated, or we can say that it is mainly done by two bacteria. One is called Pseudomonas and another is called Theobacillus, यानी PT का मतलब क्या आपको याद रखना है, Pseudomonas, PSEDO, Pseudomonas and Theobacillus।
These are the two bacteria, यानी Pseudomonas and Theobacillus, which are used for denitrification. Denitrification में क्या होता है? Nitrate is converted into ammonia with the help of two bacteria. One is called Pseudomonas and another is called Theobacillus. इसके बाद आज हम देखेंगे how nitrogen is regulated. अगर हम देखेंगे पहले जो N2 है, N2 डाइनाइट्रोजन, ये फिक्स होता है बाय बायोलॉजिकल फिक्सेशन, या तो ये फिक्स होगा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगी किसमें? डाइनाइट्रोजन में, या तो यही डाइनाइट्रोजन इसको हो जाएगी यहां पे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, या तो इसी डाइनाइट्रोजन को हो जाएगी यहां पे एनवायरमेंटल फिक्सेशन और इलेक्ट्रिक फिक्सेशन. N2 can also be fixed by electrical method, electrical fixation. यानी जो ये डाइनाइट्रोजन है, it can be fixed by biological method, it can be fixed by industrial fixation, or it can be fixed by electrical fixation. फिर ये कन्वर्ट होगा NH3 में, अमोनिया में. ये भी कन्वर्ट होगा किस में? अमोनिया में, NH3 में. It will also be converted into NH3. इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है, इसमें मेनली ये होती है ड्यू टू लाइटनिंग एंड ड्यू टू वी कैन से दैट ड्यू टू यूवी रेडिएशंस. तो ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में. इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन. इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइक यही जो मैंने बैक्टीरियाज बोले हैं, यही काम करेंगे. ये भी कन्वर्ट होगा अमोनिया में. It will also converted into ammonia and it will also converted into ammonia. After that what will happen? जो ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा and it will converted into oxide, for example NO2 negative. ये भी फॉर्म करेगा NO2 negative and it will also form NO2 negative. और जो NO2 negative है, यहाँ पे जो NO2 negative है, it will be also oxidized and it will form NO3 negative. It will also form NO3 negative. ये भी फॉर्म करेगा NO3 negative and इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो it will also form NO3 negative. NO3 negative, NO3 negative and NO3 negative. यानी पहले क्या हो जाएगा? पहले नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा अमोनिया में, nitrogen converts into ammonia, nitrogen converts into ammonia. After that इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो it will form NO2 negative, it will also form NO2 negative and it will also form NO2 negative. फिर यही जो NO2 negative है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NO3 negative में. किसमें? NO3 negative में. और जो ये अमोनिया है ऑफ प्लांट बायोमास, यहाँ पे मैं लिखूंगा अमोनिया ऑफ प्लांट बायोमास, अमोनिया जो है प्लांट बायोमास का, और वी कैन से दैट डिकेइंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है. डिकेइंग बायोमास जो है प्लांट्स और एनिमल्स का, डिकेइंग बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, डिकेइंग बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, it is converted into ammonia by a process that's called ammonification. यानी जो decaying biomass है, decaying biomass of animals and plants, ये convert होगा किस में? That's called ammonia में. और जो animal biomass है, it should be also converted into ammonia. तो ऐसे ही रेगुलेट होगा, कभी कभार जो प्लांट बायोमास है, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, दैट्स कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन. यानी जो प्लांट बायोमास है यहाँ पे, ये वाला,
ये प्लांट बायोमास इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, इसको हम बोलेंगे डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन। तो ऐसे रेगुलेट होता है ये। मैं इसको यहाँ पे रिवाइज करूंगा। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो सकती है और इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन हो सकती है। तीनों फिक्सेशन में क्या होगा, पहले जो ये डाई नाइट्रोजन है इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया, अमोनिया अमोनिया एंड अमोनिया। आफ्टर दैट इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी एटमॉस्फेयर में, तो ये कन्वर्ट होगा NO2 नेगेटिव में, ये भी कन्वर्ट होगा NO2 नेगेटिव में, ये भी कन्वर्ट होगा NO2 नेगेटिव में। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये जो NO2 है इट विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। फिर क्या होगा, जो प्लांट का बायोमास है, जो प्लांट का बायोमास है, ये कभी कभार कन्वर्ट होता है किस में, N2 में, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू N2। इसको हम बोलेंगे डिनाइट्रिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, यानी जो प्लांट बायोमास है जो इसमें अमोनिया बना है, वो अमोनिया कन्वर्ट होगा किस में, नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिनाइट्रिफिकेशन। और कभी कभार जो डिकेइंग बायोमास है, डिकेइंग बायोमास, ये कन्वर्ट होगा किस में, अमोनिया में। इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। कभी कभार डिकेइंग बायोमास में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है N2, ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में, इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। और दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द नाइट्रोजन साइकिल।